पीएफआई के नेता मतीन शेखानी के खिलाफ मुकदमा पुलिस ने दर्ज कर लिया है। शेखानी पर मुंबई से महाराष्ट्र के ठाणे में बगैर इजाजत सभा करने का आरोप है। मुंब्रा में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद मतीन शेखानी ने रामनवमी जुलूस के दौरान हुई हिंसा के खिलाफ जलसा किया था और इस दौरान उन्होंने भारी संख्या में यहां पर लोग मौजूद थे और उन्होंने इसी भरी सभा में धमकी भी दी थी। और हमारे साथ पीएफआई के नेता मतीन शेखानी खुद जुड़े हुए हैं, आइए उनसे ही बात कर लेते हैं। मतीन शेखानी जी, कल आपको एबीपी न्यूज से हमने जोड़ा और ये मौका दिया कि आप माफी भी मांग लें जो आपने कहा है, लेकिन आप डटे रहे और अब पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, क्या कहेंगे? इसमें सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि हमारा जो कल का प्रोग्राम था ये पूरे नेशन वाइड, पूरे देश के अंदर हमने एक प्रोटेस्ट रखा था। जो रामनवमी के दिन फेस्टिवल के नाम पर अलग अलग स्टेट्स में देश के जो हिंसा हुई है मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों के जो प्रॉपर्टीज जलाई गई है और तलवारें लेकर रोडों पर लोग निकले हैं, मुसलमानों के खिलाफ एक अभद्र टिप्पणियां और नारे लगाए गए, मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा लगाया गया, ये कहीं ना कहीं इसके खिलाफ हमने पूरे इंडिया के अंदर एक प्रोटेस्ट रखा था, नेशन वाइड प्रोटेस्ट था। साथ ही साथ हमने ये मांग की है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नेशनल जनरल सेक्रेटरी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ये मांग की कि रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज या फिर सिटिंग जज के निगरानी में, उनकी अध्यक्षता में एक कमीशन बैठाया जाए जो इस पूरे हिंसा की जांच करे। उस पूरे प्रोग्राम में जो हमने कल प्रदर्शन रखा था उसके अंदर 15 मिनट का मेरा भाषण है। उस 15 मिनट के भाषण में से सिर्फ 25 सेकंड की एक लाइन निकाल करके मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। आप कल तो नहीं कह रहे थे, लेकिन मतीन शेखानी आप तो कह रहे थे कि आप अपने बयान पर अड़े हुए हैं, आपने कुछ गलत नहीं कहा। अगर आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो क्यों नहीं भड़केंगे लोग? वही जी मैं आपको यही बोल रहा हूँ, मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि मैंने उसमें ये कहा है, जैसे अभी आपने कहा कि हम अमन चाहते हैं, ये मैंने कहा है। साथ ही साथ जो पूरा क्लिप है, पूरा जो वीडियो है आप देखेंगे तो उसमें आपको पूरी बात क्लियर भी हो जाएगी और आप उसमें आपको एक रेफरेंस मिलेगा, समझ में आ जाएगा कि मैंने किस रेफरेंस में, किस संदर्भ में वो बात कही है। साथ ही साथ मैंने उसी प्रोग्राम में ये भी कहा है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल वे में जो भी आगे का संघर्ष है वो करेंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे। हम पूरे जल्लोश के साथ में, बड़ी खुशी के साथ में पूरे देश के अंदर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती हमने परसों के दिन ही मनाई है, लेकिन उनके सिद्धांत क्या है, उनके क्या उन्होंने क्या हमको अधिकार दिए हैं, इसके बारे में अगर बात करना है और ये भड़काऊ है तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई भड़काऊ चीज है, क्योंकि मैं अमन की बात कर रहा हूँ। आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको धमकी भरी भाषा कहते हैं, धमकी भरे लहजे में आप कह रहे हैं मतीन शेखानी जी। और दूसरी बात ये कि आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की अगर बात कर रहे हैं, मेरी बात सुनिए, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं तो वो आपको अधिकार देता है कि आप कोर्ट में जाएं अगर आपको कोई दिक्कत है तो। आप कानूनी रूप से लड़ाई लड़े, सड़कों पर उतरकर लोगों को भड़काना क्या ठीक है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। हम कानूनी लड़ाई की ही बात की है हमने। मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि आप पूरा वो स्पीच अगर सुनेंगे 15 मिनट का, उसमें से 25 सेकंड की एक लाइन निकाल करके बात की जा रही है। पूरा स्पीच सुनने के बाद में भी, इस स्पीच में भी जो आपने अभी चलाया है उसमें भी मैंने ये कहा है कि हम अमन चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं। हमारा महाराष्ट्र, हम किसी भी तरह से हम इसको अंदर तो आप अभी भी आग अपने लगाने की या इस तरह से हमारा कोई भी शब्द कहे उस पर आप जमे हुए हैं, अड़े हुए हैं। छेड़ेंगे नहीं तो छोड़ेंगे नहीं, इसका मतलब आप समझा दीजिए। हमारी जो भाषा है मराठी, नहीं समझ में आया जनता को, छेड़ेंगे नहीं, छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, इसका क्या मतलब है? ठीक है, सुनिए, देखिए हमारी मस्जिद है, हमारी खानका है, हमारी दरगाह है, इसके ऊपर अगर कोई अटैक करता है, वायलेंस करता है, दहशत फैलाता है तो हम क्या करेंगे आप बताइए? 30 करोड़ मुसलमान मतलब उसको बर्दाश्त कर लेंगे, देखते रहेंगे? हमने ये नहीं कहा है कि आप कानून को हाथ में लीजिए। मैं फिर आपसे ये कह रहा हूँ, हमने ये कहा है कि आप कानून के पास जाइए, आप कॉन्स्टिट्यूशनल वे में आप उसका सामना करिए, उसमें गलत क्या है। छोड़ेंगे नहीं का मतलब ये जरूरी नहीं है कि हम वो जिस अंदाज में आएंगे या वो जिस तरीके से आएंगे हम भी उनको उसी अंदाज में जवाब देंगे। मैंने पूरी 15 मिनट की क्लिप में आपको ऐसा, ठीक है, आप बार बार वही बात कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके ही समुदाय के लोगों को दिक्कतें हो रही है या फिर जो हिंसा हुई उसमें अगर कोई पीड़ित है तो वो आपके समुदाय के लोग हैं?
आप ये देखिए कि एबीपी न्यूज लगातार वो तस्वीरें भी दिखा रहा है कि जहां जहां दंगा हुआ वहां दोनों ही समुदाय के लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं, दोनों ही समुदाय के लोगों को दिक्कत हो रही है। ऐसे में आप अपना पक्ष लेकर सड़क पर उतरकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे, आप कानून के मैं बता रहा हूँ, आप कानून से लड़ाई लड़िए ना, कानून के पास जाइए, आप पुलिस के पास जाइए, शिकायत कीजिए, कानूनी रूप से लड़ाई लड़िए। मेरी बात, मैंने कानून की बात की है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।